हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश है और आज मैं आपको एक हिंदी में ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊँगा कि स्प्रिंग पोर्टलेट कैसे बनाते हैं। हालाँकि ये बेसिकली वेरी ऐसी है कि इसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन जैसे हेलो वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल मैं शो करने जा रहा हूँ, बट ये आपको बहुत ही अच्छा फाउंडेशन देगा, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हर तरीके से समझने के लिए बहुत अच्छा देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा फर्स्ट स्प्रिंग। लेट्स रीनेम इट सो दैट कोई गलती ना हो मुझसे। तो मैं हालाँकि हर चीज़ जगह कॉपी पेस्ट करूँगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रोजेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं गया, मैंने क्या किया, नेक्स्ट किया, ठीक है? एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मैंने इसमें यहाँ पे नाम फर्स्ट स्प्रिंग पोर्टलेट दे दिया, फर्स्ट ईआर और ये फेजेस देख रहा है, मुझे 286 लेना है। यहाँ पे 286 या 168 मिल सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने 286 ऑप्ट किया हुआ है और उसको बेसिक पोर्टलेट पे कर दिया, ठीक है। मैंने कर आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट, मुझे जेएसपी नहीं चाहिए इसमें फिलहाल, आई डोंट वांट एनी जेएसपी, तो मैं आगे बढ़ गया। मैं आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ सके। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से पढ़कर सीखी हैं, इम्प्लीमेंट किया है, अपने वेबस्फेयर पोर्टल 8 में डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये चीज़ें कोई बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको विजुअली करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। भाई ये मुझे पोर्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, जावा जेटी वाली पर्सपेक्टिव खोल देता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आपका ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि मैं स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, यानी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो इसका मैं एमबीसी पैटर्न यूज करूंगा यहाँ पे। और प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको कम से कम आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग का बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट एमबीसी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि पहले आप उसको गो थ्रू जाएं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें ताकि आपको समझने में अब जार्स ऐड करनी पड़ेगी। तो जार्स मुझे कहाँ से मिलेंगी, मैं जार गया, इस पे मैंने गूगल पे लिख दिया स्प्रिंग डाउनलोड्स, ठीक है। इसमें ये जो सेकंड वाला लिंक आप देख रहे हैं स्प्रिंग डाउनलोड्स कम्युनिटी, तो इसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सॉरी, ये उधर से ही आ गया, तो मैं अगर इस पर जाकर दिखाऊंगा आपको तो ज्यादा सही समझ में आएगा। यस, ये जो लिंक है इससे आप लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेंगे और इसमें स्टोर करके रख लेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। ये आपको फोल्डर है, ये डिस्ट, ये जितनी भी जार्स रखी हुई हैं आप देख रहे हैं, तो ये हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाली हैं। सारी नहीं, लेकिन हाँ, जैसे एएसएम हो गया, एस्पेक्ट हो गया, बीन हो गया, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट कोर एक्सप्रेशन, और इधर ये सारी नहीं यूज हो रही हैं, ठीक है। और इसमें वेब पोर्टलेट, वेब सर्वर पोर्टलेट और वेब, ठीक है, ये सारी हम यूज करेंगे। मैंने अलग से बंडल करके रख लिया है इसको ताकि हमें आसानी हो प्रोजेक्ट बनाने में। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए प्रोजेक्ट की जार फाइल, ये सारी जार फाइल जो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में यूज होने वाली हैं। तो मैं सभी को कॉपी करूंगा और अपने इसके वेब आइनफ के अंदर एक लिब फोल्डर होता है, उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट। अब देखिए भाई, चूंकि ये JavaScript वाली एप्लीकेशन है, तो अब मैं web.xml में इसको बताने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन को कि भैया मैं अब स्प्रिंग यूज करने वाला हूँ। तो उसको बताएंगे कैसे। अब हम इसमें कुछ कोड पेस्ट करेंगे, तो कोड पेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। मैंने इसमें कुछ कोड ऐड किया हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या कोड ऐड किया हुआ है। मैंने एक स्प्रिंग का
फ्रेमवर्क का एक सर्वलेट ऐड किया हुआ है जिसका नाम है org.springframework.web.servlet.vue रेंडर सर्वलेट। ठीक है, व्यू रेंडर सर्वलेट। इसकी मैपिंग भी मैंने कर दी है सर्वलेट व्यू से। ठीक है, ये org.spring.web.context.context-loader listener की मैंने कोडिंग ऐड की हुई है। ये क्या करेगा, ये बताएगा web.xml को कि ये मेरी एप्लीकेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज करने वाली है, तो कृपया आप करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल को लोड कर दीजिए। स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट .xml फाइल को सर्च मारता है, तो इसलिए हम वाली फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने किया गया XML, तो मैंने एक फाइल क्रिएट करी जो XML नाम की है। मैंने इसका नाम दे दिया है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ गया, फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास पूरा कोड आ गया है। इसको हम कुछ अपने कोड से रिप्लेस करेंगे, देखते हैं वो कोड क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस किया हुआ है, देख लो मैं तो मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा एक बीन्स बनाया हुआ है जो कि ये डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा है। तो ये बीन आईडी व्यू रिजॉल्वर और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट सर्वलेट डॉट व्यू डॉट इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। तो ये क्या करेगा भाई, ये बताएगा कि मैं जो भी रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोलर से आएगा तो मैं उसका व्यू के लिए उसको कहाँ भेजूं। तो इसने क्या कर लिया है, व्यू क्लास की प्रॉपर्टी को JSTL व्यू यूज किया हुआ है और इसमें प्रीफिक्स की वैल्यू है। प्रीफिक्स में आप ये लगा दीजिए आगे जो भी एड्रेस दिया गया है, और उसके सफिक्स में ऑलमोस्ट ये क्या है, JSP का एड्रेस है, ये बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो अब हम अच्छा एक काम और हमें करना होता है। अब हम portlet.xml में आगे थोड़ा चेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला है। ये portlet.xml, ठीक है, portlet.xml में मैंने पहले चेंज करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग portlet.xml में ये चेंज करेंगे। तो portlet का नाम हमने जैसा था वैसे ही रहने दिया है, डिस्प्ले नेम भी वैसे रहने दिया, बस मैंने क्लास डिफरेंस कर दिया। क्लास डिफरेंस क्या कर दिया, हम भी जब भी जितने भी चाहे पोर्टलेट ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, org.springframework.web.portlet.dispatcher पोर्टलेट। इसमें और डिस्पैचर सर्वलेट में कोई फर्क नहीं है, बस हम लोग सर्वलेट के केस में डिस्पैचर सर्वलेट यूज करते हैं और यहाँ पोर्टलेट केस में हम लोग पोर्टलेट डिस्पैचर पोर्टलेट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि बाकी सब एग्जैक्टली सेम एज इट इज है, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। एग्जैक्टली जैसा पहले से था, जो हमारे बेसिक पोर्टलेट के समय जनरेट हुआ था, मैंने एग्जैक्टली वैसा ही रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि हाँ, इसमें एक पोर्टलेट स्प्रिंग में एक कन्वेंशन है कि फर्स्ट स्प्रिंग। अब ये डिस्पैचर पोर्टलेट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई मैंने कौन कौन सी बीन्स लोड करनी है, मुझे किस किस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये बताता है इसका टाइटल, पेज पोर्टलेट नेम। अब ये सर्च करेगा इसी पोर्टलेट नेम -portlet.xml फाइल को। तो अब हमें वो क्रिएट करनी होगी। अब मैं क्रिएट करने का स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे फाइल दिखा रहा हूँ और आपको सीधे वो देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने अभी एक फाइल ऐड करी हुई है फर्स्ट स्ट्रिंग -portlet.xml। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि एक अपना कंट्रोलर बनाया हुआ है, ये कंट्रोलर क्लास है, सीधे मैं अभी क्रिएट करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, और ये हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्लास है org.springframework.web.portlet.handler.portlet मोड हैंडलर मैपिंग। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिफॉल्ट हैंडलर व्यू कंट्रोलर। ये कुछ नहीं है, बस ये डिफॉल्ट हैंडलर किसको मैं हैंडल करूं,
तो ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले व्यू कंट्रोलर को हैंडल करो, ठीक है। और पोर्टलेट मोड मैप, ये कह रहा है ये मोड को किस मोड में, अगर ये इस मोड में है तो व्यू कंट्रोलर पे जाओ, डिफॉल्ट में सबसे पहले वही एग्जीक्यूट करेगा। और अगर व्यू मोड में रिक्वेस्ट जा रही है तो आप इस कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या हो गया कि भाई इस नाम का एक हमें क्या क्रिएट कर लेना चाहिए, एक हमें पैकेज क्रिएट कर लेना चाहिए, और इसी नाम की एक क्लास क्रिएट कर देना चाहिए, और फिर उस क्लास में हमें कुछ कोड लिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पे गया, मैंने पैकेज क्रिएट कर दिया। उप्स, तो फिर दिस इज पैकेज, ठीक है। अच्छा, अब हमें इस नाम का हमें एक क्लास क्रिएट करनी है ना, ठीक है। अच्छी बात है भाई, इसके नाम से मैं क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ कोड लिखेंगे भाई, ठीक है। तो हम कोड हम आपको सीधे हम पेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्लास है मेरी, और क्लास में मैंने कुछ कोड पेस्ट कर दिया। तो हमने कुछ कुछ जावा क्लास इंपोर्ट्स दिए हैं, रेंडर रिक्वेस्ट, रेंडर रिस्पॉन्स, मॉडल व्यू, स्प्रिंग वेब डॉट पोर्टलेट, मॉडल व्यू, मॉडल एंड व्यू, एंड वेब डॉट पोर्टलेट डॉट एमबीसी एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर का यूज किया हुआ है अपने कंट्रोलर को बनाने के लिए। तो व्यू कंट्रोलर, इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर का एक मेथड ओवरराइड किया है, मॉडल एंड व्यू हैंडल रेंडर रिक्वेस्ट, रेंडर इंटरनल रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रेंडर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और रेंडर रिक्वेस्ट हमने रिक्वेस्ट ले ली, रेंडर रिस्पॉन्स, ठीक है। और मैंने कुछ दिए हुए मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने ये रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न बेसिकली जा कहाँ पे रहा है, ये हमारा इस एक्सएमएल पे जा रहा है, ठीक है। ये एक्सएमएल कहता है कि इसके आगे इतना पोर्शन ऐड कर दो व्यू के आगे, और उसके व्यू के पीछे डॉट जेएसपी लगा दो, और फिर इस लोकेशन पे जाके इस जेएसपी को एग्जीक्यूट करो। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट डेवलपमेंट पार्ट कवर कर लिया है। तो मुझे इतनी तो एक्सपेक्टेशन है ही है कि आप लोगों से कि आप लोग पोर्टल सर्वर के एटलीस्ट जानकार होंगे। तो इस पोर्टलेट को आप लोग डिप्लॉय करेंगे, बेशक चलेगी। तो इसका कोड भी मैं अपने ब्लॉग्स में डाल दूंगा, आप अपने ब्लॉग में इसको डाउनलोड कर सकते हो जिप फाइल के रूप में के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, और जो कुछ मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया, आशा करता हूँ कि आगे भी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।